हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी कैंडिडेट काफ़ी बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए साथियों, जूनियर असिस्टेंट अभी आप सभी लोगों ने जो है यहाँ पे टाइपिंग कट ऑफ को क्वालिफाई करके यहाँ पे डीबी करा रहे होंगे। और डीबी जो है आप सभी को पता है कि इसका लास्ट डेट जो है 6 जून तक है। तो आप इससे पहले पहले अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो अपना दस्तावेज सत्यापन करा लीजिए, वरना इसके बाद टाइम ओवर हो जाएगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, सीधे से आप जो है बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो छात्रों को देखा गया लगभग यहाँ पे 26,000 कैंडिडेट में से यहाँ पे लगभग आपके 5370 वैकेंसी है तो 5370 ही कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी कैंडिडेट यहाँ पे 20,000 कैंडिडेट बचते हैं तो वो तो बाहर ही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो छात्रों को देखा गया जिनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, 55 प्लस स्कोर आ रहे हैं, 50 प्लस स्कोर आ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं डीवी स्किप कर रहे हैं। और क्या रीज़न है क्यों वो लोग डीवी स्किप कर रहे हैं, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि वो अभी अभी मैं बताऊंगा। और फाइनल मेरिट आप सभी की 60 प्लस तक देखने को मिल सकती है। तो आइए एक एक डाटा आपको क्लियर करते हैं, रिजल्ट कब आएगा तो सारी जानकारी आपको देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी एन एम 5512 वैकेंसी थी, इसको घटाकर 5370 कर दिया गया था। इसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है 29 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था और जो कुल उपस्थिति पाई गई थी वो 2,43,742 के करीब उपस्थिति पाई गई थी। इसमें से 1,31,742 कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए थे। ठीक है, और टाइपिंग में 90,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और इस पे जो टाइपिंग का रिज़ल्ट आया था वो 28 फरवरी को आया था। और इसके जो डीवी के लिए है इसमें लगभग यहाँ पे 26,000 ही कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब 26,000 में से सिलेक्शन कितना होता है तो आपकी 5370। ठीक है, बाकी 20,000 कैंडिडेट आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे डीवी स्किप कर रहे हैं, कौन से छात्र हैं जो डीवी को स्किप कर रहे हैं, तो देखिए वह छात्र हैं जो यहाँ पे पहले से ही यूपीएसआई हो गया और जैसे कि और भी जो आगामी भर्तियां हैं जिसका अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यानी कि उसमें उनका नाम आ गया है, तो इसलिए वो कैंडिडेट यहाँ पे डीबी को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे बेहतर जॉब वहाँ पे मिल रही है। तो डीबी को जाहिर सी बात है कि स्किप करेंगे ही करेंगे। और इनकी जो संख्या है वो अधिक है, ठीक है, कम नहीं है। बहुत सारे से यहाँ पे जो है यहाँ पे बता दें कि पोस्टें हैं जिसमें अच्छे खासे इससे भी ज़्यादा अच्छे, इसलिए छात्र स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्या काफ़ी ज़्यादा, लगभग 50 प्लस 55 प्लस स्कोर ऐसे कैंडिडेट वाले जो हैं यहाँ पे डीवी को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का जो टाइपिंग का कट ऑफ था वो 41.25 यहाँ पे सभी कैटेगरी में गया था, केवल एसटी कैटेगरी को छोड़कर। ठीक है, एससी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी में आपका 33.50 के करीब कट ऑफ गया था। और टाइपिंग जो आप सभी का यहाँ पे हुआ था वो आपका 23 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक हुआ था। और इसमें जो संभावित डाटा हमने निकाला है, कलेक्ट किया छात्रों के द्वारा स्कोर सेंड किए गए और यहाँ पे जो गूगल फॉर्म भराया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 70 से 80 जो है लाने वाले कैंडिडेट का जो डाटा मिला वो 6% है। और इसमें 15-60 प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पे वोटिंग किया। ठीक है, और 60 से 70 33% अभ्यर्थी, 85 से 80, 50 से 60 के बीच में इतने कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोटे हिसाब से अगर हम इसमें से कैंडिडेट लेते हैं, मान के चलिए 60 से 80 70 से 80 वाले कैंडिडेट यहाँ पे 1500 दिए हैं। अब ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पे पूरे के पूरे कैंडिडेट रियल ही हों, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे फेक डाटा शेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम 50% लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1560 है तो केवल यहाँ पे हम 800 ही कैंडिडेट ले लेते हैं। ठीक है, और वहीं पे देखेंगे 60 से 70 वाले कैंडिडेट तो यहाँ पे 8580 है तो केवल यहाँ पे 4000 कैंडिडेट लेंगे। ठीक है, 4000 यहाँ पे हो गए। अब इसको जोड़ते हैं तो एक मोटे हिसाब से अगर हम इसका आइडिया लगाएं तो यहाँ पे केवल मान के चलिए 5000 कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है, जो कि हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, तो यही वो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, कैसे कितना होगा, किस प्रकार से अंक आने हो तो होगा, तो अभी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है,
देखिए अब आप कट ऑफ देख लीजिए। सबसे पहले कट ऑफ आपका यूआर का जो रहेगा 61 से 66, ओबीसी 59 से 64, ईडब्ल्यूएस 56 से 61, एससी कैटेगरी 51 से 55, एसटी में आपका 47 से 52 के बीच में है। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक देखने को मिल सकता है। देखिए रिज़ल्ट अभी देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए अभी तो आपका डीबी ही स्टार्ट है, अभी 6 जून तक अभी आपका डीबी ही चलेगा, ठीक है। अभी तो आपका रिज़ल्ट आएगा नहीं जब तक डीबी कंप्लीट नहीं होगा। डीबी कंप्लीट होगा तो इसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। फाइनल रिज़ल्ट जिनका भी उसमें नाम होगा उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब 6 जून तक अपना-अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया चल रही है। एक भी दिन आपके गए तो आप बिल्कुल से डीबी के लिए योग्य नहीं हो पाएँगे, ठीक है? सीधे से आप बाहर हो जाएँगे। तो ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन ना कराए हों, आप करा लीजिए, ठीक है? और जो रिज़ल्ट है वो आपका मान के चलिए 6 जून को आपका एंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। फिर उसके 1 वीक के अंतराल में आपका रिज़ल्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? रिज़ल्ट जल्द आएगा। इसके संबंध में जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आयोग की तरफ से मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। टेंशन मुक्त होकर आप रहें। और देखिए छात्रों के बहुत सवाल भी हैं कि आखिरकार यहाँ पे अगर डीबी होता है, मान के चलिए, और उसमें हाईएस्ट स्कोर वालों को नहीं लिया जाता, लोवेस्ट स्कोर वालों के लिए जाता है, मान के चलिए फाइनल में, ठीक है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे जो हुआ है जूनियर यानी कि झारखंड एनएम में जो हुआ है देखने को मिला है, तो उसमें अभी आपका सेकंड लिस्ट आएगा, ठीक है। सेकंड डीबी लिस्ट आएगा तो हो सकता है उसमें आप सभी का 30-35 वालों का देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो फर्स्ट डीबी लिस्ट आया है तो उसमें आप सभी के केवल कम नंबर वाले छात्रों को जिनके हुए हैं जिनके लगभग लगभग 25 हैं और 30 स्कोर हैं, तो इन सभी कैंडिडेट को उसमें डीबी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो ये हुआ, अभी सेकंड लिस्ट आएगा, ठीक है। तो ये झारखंड वालों के लिए है और बाकी यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है और रिज़ल्ट जल्द ही आएगा, मैंने आपको बता रखा है। कोई अपडेट जैसे ही मिलेगी तो आपको तुरंत अपडेट देंगे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को पल-पल अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।